Hello student, I hope that all of you are very happy. I am UP Singh. Welcome to you oxygenation tutorial of the YouTube channel. My dear student, in the most important and probable guess question series, today I will explain question with answer of the chapter 9, that is state line. तो स्टूडेंट आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टूडेंट एक बार आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें खटाखट खटाखट, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे फटाफट फटाफट। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे बीच बीच में आप कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा नहीं भी लगे फिर भी आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि अगले क्लास में उसको हम निखरने का प्रयास करें। स्टूडेंट आइए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 स्टेट लाइन का। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस विथ पॉइंट्स -3, 2 एंड 1, 4 इज। करें कि दो पॉइंट है -3, 2 एंड 1, 4, इसके बीच में स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट आपको मालूम होगा, आइए आप जानते हैं रूल, दैट मीन्स ट्रिक। अगर सपोज कीजिए कि एक पॉइंट आपका x1 y1 है और एक पॉइंट आपका b अगर x2 y2 है, इसके बीच का अगर स्लोप हमको फाइंड करना है तो इसके बीच का स्लोप हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्लोप हम लोग निकालते हैं y2 माइनस y1। स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ से हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन में इस ट्रिक को अगर हम लोग देखें तो यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यहाँ इसको हम कहें कि x1 y1 है और इसको कह दीजिए x2 y2 है। तो इसका हमको निकालना है स्लोप स्टूडेंट। तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई फिर 1 हो जाएगा और -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये पूरे कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट तो 2 हो जाएगा और बाई 4 दिस और दिस कैंसिल, दैट मीन्स 2 टाइम में 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये 1/2 देखिए इस ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। दैट मीन्स दिस क्वेश्चंस हैव सॉल्यूशन विल बी दिस, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए होगा स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस √3y इज इक्वल टू 5। ऐसे क्वेश्चंस अगर स्ट्रेट लाइन दिए हुए हो तो इसके बीच का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करें। आइए फिर आपको देते हैं ट्रिक। इस ट्रिक को कैच करो। देखो फिर ट्रिक, अगर सपोज कीजिए कि कोई लाइन अगर ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 है और इसके बीच का अगर हमसे पूछा गया कि स्लोप क्या है, तो स्लोप निकालने का स्लोप दैट मीन्स m, इस स्लोप दैट मीन्स m है स्टूडेंट। स्लोप दैट मीन्स m का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो m का वैल्यू हम लोग निकालते हैं बस x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए। दैट मीन्स ये मेरा हो जाएगा स्लोप। ये स्लोप निकल जाएगा। इफ आई हैव गिवन दैट एनी स्ट्रेट लाइन देन वी कैन फाइंड दैट स्लोप ऑफ लाइन विथ दिस ट्रिक, दैट मीन्स दिस फार्मूला से। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हियर x माइनस √3y इज इक्वल टू 5 है। अगर यहाँ से हमको स्लोप निकालना है, स्लोप यानी m, तो स्लोप हम लोग m कैसे निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -√3 है ना, इतना लगाने का माइनस होता है फॉर्मूला में। ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/√3 और 1/√3 मेरा हो जाएगा स्लोप। यानी देखिए तो इसका स्लोप है क्या, कोई ऑप्शन में है तो 1/√3, दैट मीन्स ए आंसर।
यही इसका स्लोप हो जाएगा स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एंगल कैसे आप फाइंड करेंगे? तो आइए फिर आपको देखिए एक रूल बताते हैं। रूल कहिए या तो इसको हम लोग ट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस ट्रिक को कैच करें। ये ट्रिक है स्टूडेंट की, अगर सपोज कीजिए कि कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन सपोज कीजिए कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यह कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में हमको अगर निकालना है स्लोप, तो स्लोप दैट मीन्स इस स्लोप यानी एम इज इक्वल टू, एम जो होता है अभी अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं चर्चा किया कि ए बाई बी होता है, और ई एम को स्टूडेंट हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं। ये टेन थीटा इज इक्वल टू, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा आपका ए बाई बी। बस इतना से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसका हम लोग स्लोप फाइंड करें m, और m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई वाई का कोफिशिएंट -1 है और फार्मूला में होता है निगेटिव, दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा ना। अभी देखिए तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, और जब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो इसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप सोचो 1 में टेन किस एंगल पर वैल्यू देता है 1, यानी टेन का कौन सा एंगल वैल्यू होता है 1 के इक्वल? तो आप कहोगे कि सर टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। दैट मीन्स कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। इट विल बी आंसर। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा 45 डिग्री, और यह 45 डिग्री स्टूडेंट मेरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके पूर्व पुनः आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो आप लाइक कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, बीच बीच में कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट से हमारे भावना और अधिक उत्प्रेरित होती है और अगले वीडियो में उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। इफ टू लाइन्स विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू लाइन विथ स्लोप 1/2 एंड 1/3 देन एंगल बिटवीन लाइन इज 45 डिग्री, -45 डिग्री, 90 डिग्री, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कर रहा है कि दो स्लोप दिया हुआ है। दो स्लोप किसका दिया हुआ है? लाइन का। यानी टू गिवन लाइन्स हैव गिवन स्लोप्स एज 1/2 एंड 1/3, देन व्हाट विल बी एंगल बिटवीन देम। तो उनके बीच एंगल क्या होगा? एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। आइए आप समझिए। जैसे मान लो एक लाइन, आइए आपको फिर मैं यहाँ हिंट करता हूँ, आप इसको समझिए। जैसे सपोज कीजिए लाइन 1 है, ये लाइन 1 का स्लोप अगर m1 गिवन है, ये मेरा स्लोप है स्टूडेंट। और नेक्स्ट एक लाइन 2 है L2, एक लाइन L2 लिए, इसका स्लोप हम सपोज कर रहे हैं कि m2 है, ये भी इसका स्लोप है गिवन है। तो इसके बीच का एंगल स्टूडेंट हम इस तरह से फाइंड करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस और m1 इंटू m2, और ये सारा होता है मोड में। दैट मीन्स इसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग देखें तो हियर गिवन दैट, यहाँ कितना दिया हुआ है इसमें? हियर गिवन दैट स्लोप दिया हुआ है, स्लोप m1 इज इक्वल टू 1/2, और फिर स्लोप आपका m2 दिया हुआ है, स्लोप m2 कितना है स्टूडेंट? तो स्लोप m2 फिर दिया हुआ है 1/3। नाउ यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं इसके बीच का एंगल निकालना है। तो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू, ये होगा 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3 ना। ये पूरे कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट तो 3 - 2 यानी कि 1/6 होगा।
ये 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 या 6, 1/6 होगा, 1 + 1/6, ये 6 कैंसिल ना, ये कैंसिल तो कितना होगा, तो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो tan थीटा में ये आप सोच के देखिए, अभी हम लोग के 12th में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि 1/7 में tan का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन 11th में यह बेस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो दैट मीन्स 1/7 तो tan किसी एंगल पर वैल्यू नहीं देता है, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसको लिखेंगे स्टूडेंट नॉट पॉसिबल, यानी कि यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नॉट पॉसिबल मतलब वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, 45 डिग्री नहीं होगा, ये 45 डिग्री नहीं होगा, -45 डिग्री भी नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन में मेरा नहीं आया है। लेकिन देखिए तो इतना इक्वल टू सोल्यूशन इसका आएगा tan इनवर्स 1/7, जो कि इसमें नहीं है। तो नन ऑफ दिस में हम लोग टिक कर सकते हैं ना। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉइंट ए ऑफ दिस, बी ऑफ दिस एंड सी ऑफ दिस आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है स्टूडेंट, कोलिनियर देन के इज, तो कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है कोलिनियर होगा। तो आइए कोलिनियर के लिए भी आपको मैं बताऊं कोलिनियर कंडीशन क्या होता है। आइए थोड़ा सा मैं आपके बीच चर्चा करूं। कोलिनियर कंडीशन स्टूडेंट, इफ x1 y1 a of comma b of x2 y2 and c of x3 y3 are collinear, then अगर हम सपोज करते हैं कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट है, यानी कि इस पर है, ये सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, ये तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे। मतलब कहेंगे कि तीनों पॉइंट, तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर होगा। कब? तब जब स्लोप ऑफ निकालेंगे। यहाँ इसका कंडीशन होता है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बस इसको हम लोग मेंटेन करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी स्लोप ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि ऐसा ट्रिक, ये ट्रिक से मैक्सिमम क्वेश्चन में उसका हम लोग यूज करें। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन वी कैन डिसाइडेड दैट गिवन ऑल पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यानी 3 बिंदु ए बी सी को हम लोग कहते हैं कि एक रैखिक हैं। उस केस में जब ए बी का ढाल और बी सी का ढाल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए इतना अगर माइंड मेकअप करते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके मुट्ठी में। देखो हियर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि ए ऑफ -2 3 एंड बी ऑफ, फिर कह रहा है कि 1 2, और फिर कह रहा है एंड सी ऑफ, ये कह रहा है K0। ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहा है, कोलिनियर है स्टूडेंट, कोलिनियर है। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, यहां से निकाल लेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, और निकाल लेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी स्टूडेंट। तो स्लोप ऑफ ए बी दैट मीन्स यही बताया था आपको कि y2 माइनस, हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप अभी बताए थे कुछ पहले क्वेश्चन में, y2 माइनस x1 और बटा x1 माइनस x2 माइनस x1। इससे निकालेंगे तो ए बी का स्लोप बी से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, फिर हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस ना, जब 0 से घटाएंगे BC के लिए तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2, और फिर हो जाएगा K माइनस 1। इसको जब कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट तो 2 माइनस 3 दैट मीन्स -1, यहाँ होगा -1/3, और 0 माइनस 2 दैट मीन्स -2, और K माइनस 1 एट इज इट वैसे रह जाएगा, इस तो कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो K माइनस 1 इंटू 1, K माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 ना। नेक्स्ट अगर हम K, तो K इज इक्वल टू 1 को हम उधर रिप्लेस कर देंगे, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 दैट मीन्स कितना 7। तो K इज इक्वल टू कितना है 7। कोई 7 देखिए ऑप्शन है क्या, यानी कि 5 का मेरा जो करेक्ट आंसर होगा
वह स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स के का वैल्यू अगर हम 7 का दें तो हम कह सकते हैं कि तीनों जो पॉइंट दिया हुआ है वह कोलिनियर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to n पैरेलल टू द लाइन y = 3x - 1 इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बताइए, एक रेखा का समीकरण बताइए जो 1 और 2 से पास करता है, गुजरता है और इसके समांतर है। किसके समांतर है? तो इसके समांतर है स्टूडेंट। ये देखो इसके समांतर है, ये लाइन दिया हुआ है। आइए फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक को कैच कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट आपको हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग एज ट्रिक। आइए ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए गिवन लाइन है, ये सपोज कीजिए गिवन लाइन है। गिवन लाइन का इक्वेशन मान लो कि ax + by और प्लस c = 0 है। एक लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन से आपको निकालना है अगर पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन मतलब इस लाइन का पैरेलल जो फॉर्म होगा वो पैरेलल फॉर्म स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, बस ax और प्लस by कर दीजिए और यहाँ पर c के जगह पर खाली k कर दीजिए, बस आपका बात बन गया। दैट मीन्स आंसर। काफी बेहतरीन एकदम इजी तरीके से हम लोग निकालेंगे। इस ट्रिक को समझिए। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 1 2 से पास करता है लाइन और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, यानी केवल कांस्टेंट टर्म को केवल हम चेंज करेंगे स्टूडेंट। बस कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसको हटा कर खाली के कर देंगे, बाकी एट इज इट वैसी सब रहेगा। यहाँ पर देखो दिया हुआ है गिवन दैट यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट y = 3x - 1 है, ये आपका गिवन है। अगर इसका हम आपसे पूछे कि इट्स पैरेलल फॉर्म तो इसका पैरेलल फॉर्म जो होगा, पैरेलल फॉर्म b, ये वही होगा y = 3x और -k = 0। बस इक्वेशन सेकेंड। और ये क्या चीज से पास कर रहा है? तो ये दिया हुआ है कि पासेस पॉइंट दिया हुआ है, ये पासेस पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट 1 और 2। ये 1 2 से पास करता है, यानी कि x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो y की जगह पर 2 रखोगे, यह होगा 3 × 1 - k, तो ये 2 = 3 - k। ये k को हम इधर ले आए, k को आप इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा और 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3 - 2 1, तो k = 1 हो गया ना। जब k = 1 हो गया, इसके बाद पुट कर देंगे हम लोग कहाँ, k का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ से चल देंगे फ्रॉम सेकेंड। अब सेकेंड में y = होगा 3x और -k, तो ये y होगा 3x - 1। देखिए तो कोई आंसर है? इसका आंसर 3x - 1 3x - 1 y = 3x - 1, y - x + 1 0, y + 2 = 3x + 3, x - 2 + 1 = 0 और नन। y = 3x - 1 नहीं है। अब आप देखिए तो नहीं है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। आइए थोड़ा सा इधर हम लोग कैलकुलेट कर लें। y = हम लोग का कितना आया है? 3x - 1। अगर हम y प्लस अगर 2 पुट कर दें, y + 2 = तो 3x - 1 + 2 पुट करना होगा, तो y + 2 = 3x + 1। ये भी नहीं आ रहा है, y + 2 भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो x - y + 1 भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमला आया है y = 3x - 1। ये y + 2 अगर 2 को हम उधर ले आते हैं तो 3x में से घट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स स्टूडेंट इसका भी आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी को केवल कैलकुलेशन करके देख रहे थे। आइए एक बार फिर देखते हैं। y अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो 3x + 3 होगा ना, और ये -2, तो ये हो जाएगा y = 3x + 1।
y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अगर आता तो हम इस पर टिक करते क्योंकि उससे निकाले थे, लेकिन वो भी नहीं है। तो इसका आंसर स्टूडेंट हम लोग टिक करेंगे किसमें, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार थोड़ा सा इसको री करते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 था, y का वैल्यू पुट कर दिए 2, 3 हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे, k पुट कर दिए, y इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू कितना था 1 था, तो 2 इज इक्वल टू 3, k को ले जाएंगे, k का वैल्यू हमारा जो आएगा 3 माइनस 2 तो 2 आएगा। दैट मीन्स चलो सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस यहाँ परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ भी आइए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को कैच करें। करें कि कोई लाइन दिया हुआ है, सपोज कीजिए लाइन अगर आपके पास दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसी से आपको अगर निकालना है परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको माइनस बी एक्स कर दीजिए ए वाई और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 0, बस यही आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, यानी कि दिस परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन नहीं होता है। अगर इतना हम लोग देखें तो आइए क्वेश्चन यहां पर आपका दिया हुआ हियर गिवन दैट, यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसका हम आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर माइनस एक्स प्लस वाई और ई प्लस के इज इक्वल टू 0 होगा, अभी बताए थे। और ये क्या चीज से पास कर रहा है, पास कर रहा है स्टूडेंट 1 1 2 से। इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू, इट इज पासिंग थ्रू 1 2, पास करता है 1 2 पॉइंट से। ये पास कर रहा है स्टूडेंट 1 2 पॉइंट से, यानी कि -1 प्लस 2 और प्लस के इज इक्वल टू 0। यहां से जब के का वैल्यू निकालोगे तो -1 होगा, 2 में से घटेगा 1, 1 को ले जाएंगे, के का वैल्यू -1, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट, बस इसमें पुट कर देंगे। ये जो आपका इक्वेशन है, इसको सेकंड कहिए, इसको फर्स्ट कहिए, तो इक्वेशन में पुट कर देंगे सेकंड में, तो मेरा परपेंडिकुलर कंडीशन आ जाएगा, यानी कि -x होगा और प्लस वाई और के का वैल्यू -1 0। देखिए तो कोई है क्या, -x प्लस वाई -1, -x प्लस वाई नहीं है, चारों में देखिए सब में आपका y से स्टार्टिंग है, y से। तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, यानी कि -x, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y -x। इसको कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट y, ये हो जाएगा y और -x, ये -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका आंसर होगा y -x और -1 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल में पढ़े हैं, तो आपको छोटे छोटे ट्रिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट हमें करें। आगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर बढ़े तो कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर ए दिस बी दिस और सी दिस दिया हुआ है, देन 4th वर्टिसेस निकालना है। इसका भी देखिए स्टूडेंट एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप था देखेंगे। देखो ट्रिक दे रहा हूँ, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है,
ये सपोज कीजिए स्टूडेंट ए है, ये बी है, ये सी और डी है। अगर मान लेते हैं कि ये डी हमको फाइंड करना है, ये डी, और पूछा है कि फोर्थ वर्टेक्स मेरा यही है। इसको सपोज कीजिए कि फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये वाला थर्ड वर्टेक्स है और ये मेरा फोर्थ है। अगर हमको डी निकालना है तो इसके लिए भी आपको देखिए हम ट्रिक बताते हैं। इसका भी ट्रिक मैं दे रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। ये ट्रिक है कि डी का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो शॉर्ट में बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ए प्लस सी को कीजिए वर्क, यानी ए और सी को जोड़ दीजिए और माइनस इसमें से बी कर दीजिए, बस तुरंत आपका आ जाएगा आंसर डी का। यानी कहने का मेरा सेंस कि अगर हमको फोर्थ निकालना है ना, तो फोर्थ निकालना है तो फर्स्ट स्टूडेंट और थर्ड को ऐड कर दो और इसके बाद माइनस यहां से हम कर देंगे सेकेंड। सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। आइए, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आइए दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट ए ऑफ 3 - 2 और बी दिया हुआ है 4 0 और सी स्टूडेंट 6 और -3 है। चलिए यहाँ पर ए -3 है, 6 - 3 और हमको डी स्टूडेंट फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू व्हाट, इतना इज इक्वल टू व्हाट। बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत गजब का ट्रिक। आइए समझिए। तो डी का हम लोग निकालेंगे ना वैल्यू, कुछ नहीं करेंगे, दिस और दिस को ऐड कर देंगे, यानी 3 + 6 इसको ऐड करेंगे, इसको घटा देंगे -4 तो x निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट -2 और -3 को ऐड कर देंगे, इसके बाद इसको फिर -0 कर देंगे, बस आपका काम हो गया। आइए, 3 और 6 9 हो जाएगा, ये 9 में से घटेगा 4, -2 और -3 तो -5 और ये -0, पूरे हल करेंगे स्टूडेंट तो 5 आएगा और -5 - 0 तो -5 ना। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड कर लिए, इसका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वह 5 होगा और -5 होगा, 5 और -5 होगा। आइए, 5 और -5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x - 4y - 26 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 3 - 5 इज। कह रहा है कि इस लाइन पे इस पॉइंट से डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। आइए फिर आपको मैं टिप्स दे रहा हूं, आइए फिर ट्रिक समझिए या टिप्स। अगर सपोज कीजिए कोई लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट अगर ax + by + c = 0 है। सपोज कीजिए कि यही आपका कोई लाइन है और यहाँ से हमको इस पर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका मान लीजिए कि P और Q है, तो PQ स्टूडेंट ऐसे फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, A x की जगह पर x1 प्लस B y की जगह पर y1 और प्लस C वैसे रह जाएगा, और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ये अंडर रूट कर दीजिए, बस आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। अगर इतना चीज को हम समझते हैं तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हियर गिवन दैट, यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3x और -4y, 3x - 4y, 3x - 4y और -26 = 0। ये लाइन गिवन है और पॉइंट भी आपके पास है। मान लीजिए पॉइंट आपका, सपोज कीजिए कि यही लाइन है और इस लाइन पर यहाँ से हमको डालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहिए चाहे जनरल डिस्टेंस कहिए, किसी भी डिस्टेंस निकालने के लिए बस वही फॉर्मूला है। यहाँ 3 और -5 है। अब इससे हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 3 × x की जगह पर 3 ना, -4 × y की जगह पर -5 और -26 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर स्टूडेंट और प्लस -4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर केवल लिखिए, क्योंकि माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना। ये 26 है, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 9 और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 20 होगा। क्या होगा 20।
20 और ये -26 डिवाइडेड बाय ये 9 होगा और +16 ना, ये पूरे मोड में रहेगा। ये पूरे सॉल्व करता है तो 20 और 9 29 -26 29 में से 26 जाएगा तो कितना होगा 3 और 9 और 16 25 का बरंगुल 5 यानी कि 3/5। ये 3/5 स्टूडेंट ये हो जाएगा 3/5 ई मोड में। ये पूरे इसका आंसर जो होगा 3/5 और इसको हम लोग लिखते हैं यूनिट्स में। तो 3/5 कोई है क्या 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा स्टूडेंट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। तो आई होप आपको मेरी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट करेगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस आर गिवन एज A ऑफ दिस B ऑफ दिस एंड C ऑफ दिस देन व्हाट विल बी एरिया ऑफ इट्स। आइए किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक बेहतरीन टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ। देखिएगा आप एकदम फार्मूला से हट करके आपको पसंद आएगा। देखिएगा मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में आ सकता है। आप देखिए कैसे निकालते हैं। ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि एरिया है स्टूडेंट, ये एरिया सपोज कीजिए कि निकालना है हमको ट्रायंगल का एरिया आपका फाइंड करना है और इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट अगर x3 y3 का है स्टूडेंट। तो बेहतरीन तरीके से इसका ट्रिक जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं 1/2 ऑफ यानी कि इसका जो एरिया फाइंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो एरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया के लिए यूज करते हैं 1/2 और इसके बाद हम लोग वर्क करते हैं x1 ऑफ y2 माइनस y3 और प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 और इसके बाद x3 ऑफ y1 माइनस y2। यह तो जनरल मेथड हो गया। इसी को टेक्निक में अगर आप जानिए तो आप सर का मोबाइल नंबर याद करो। आइए अपने टाइम बताते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 123 + 231 + 312 स्टूडेंट। देख लो 3 और 3 6 और 3 9। लेकिन आप कहोगे कि सर मोबाइल नंबर तो 10 अंक का होता है, तो चलिए कोई बात नहीं है। इसके पहले में हम यहाँ पर 1/2 लिख दिए। यह तो एक बहाना था कैसे आपको समझाना था स्टूडेंट। यहाँ पर 1 कहने का मतलब कि आपका x1 है, x1 है स्टूडेंट और x2 है और x3 है। अब बाकी जो 2 और 3 है तो y वाला है। तो पढ़ो अब x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो यह तो एक बहाना था कैसे आपका समझाना था स्टूडेंट। ऐसे इससे बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग बनेगा। फिर भी यह जनरल मेथड है जो हम लोग पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में। आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक से भी क्वेश्चन को अगर इसको बनाया जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। यहाँ पर पॉइंट आपका दिया हुआ है, गिवन है। देखिए ये बहुत पसंद आएगा। इससे अगर बनाया जाए तो बहुत लॉन्ग बनेगा। दैट मीन्स ये लॉन्ग कट मेथड और इट इज वेरी 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 शॉर्टकट मेथड। आइए गिवन दैट दिया हुआ है 3 पॉइंट्स, दिया हुआ है 3 8 और दिया हुआ है -4 2 और यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट 5 - 1, सॉरी 5 - 1 दिया हुआ है 5 - 1। यहाँ स्टूडेंट 5 और -1। आइए एक टिप्स में दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर किसी भी एगो को 0 कर दो, एगो को 0 कर देंगे तो इसी को 0 करते हैं। तो यहाँ पर -3 करना होगा और -8 करना होगा। तो माइनस करेंगे तब ना ये वाला 0 बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यही काम आप सब में कीजिए। यहाँ से करेंगे इसको तो -4 में -3 करेंगे तो -7, 2 में से -8 करेंगे तो -6 होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट 5 में से -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 से -8 करोगे यानी कि -9 होगा ना। बस मेरा काम हो गया। ये सब इतिहास भूगोल की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। बस कुछ नहीं करें कि तो अंदर की बात है, ये तो बाहर की बात है। बाहर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद अंदर को भी मल्टीप्लाई कर देना। अंदर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर को अंदर से, बाहर को बाहर से। तो देखिएगा एरिया हम तुरंत निकाल के आपको दिखाते हैं एरिया क्या होगा। -7 को -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर कर दिए। फिर माइनस, अंदर को अंदर से कर दो
यानी कि -6 को 2 से कर दो, अब बटा में 2 लगा देना, बस मेरा काम हो गया। आइए ये कितना होगा 63 माइनस 12 हो जाएगा, ये -12 स्टूडेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 63 है और प्लस ये हो जाएगा 12 और बटा 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 75/2 और यह हो जाएगा स्क्वायर यूनिट 75/2, तो 75/2 को तोड़ोगे आप तो 37.1/2 होगा, तो 37.1/2 यानी कि इसका आंसर स्टूडेंट डी होगा। तो सॉरी, आज बस इतना ही। आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के बाद पुनः हम फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे आपसे, एक नए टॉपिक के लेकर, जिसको कि चैप्टर नंबर आपका नेक्स्ट जो होगा चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 स्टूडेंट होगा कोनिक सेक्शन, जिसमें हम पाराबोला, एलिप्स, सर्किल, हाइपरबोला के बारे में क्वेश्चन का एक सीरीज तुमको हम देंगे और उसको बेहतरीन तरीके से, इजी तरीके से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तब तक आप खूब खुश रहिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।